Hello and welcome to JK Civil Services. So today we are going to start a very important series which is Current Affairs Marathon Series. I am your educator Bisma Rishi and today we are going to start with the current affairs of February 2025. अब दोस्तों जहाँ तक डिफरेंट एग्जाम्स की बात आती है, करंट अफेयर्स इज बिकमिंग ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट विद ईच पासिंग ईयर. सो इसलिए हमने इस सीरीज में कोशिश की है कि हम आपको एक होलिस्टिक कवरेज दे पाए करंट अफेयर्स की, सो दैट व्हेन इट कम्स टू करंट अफेयर्स ऑफ एनी पर्टिकुलर मंथ आपको किसी और सोर्स को देखने की जरूरत ना पड़े. सो जो फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स है ये थोड़ा लेट डिलीवर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, बट सब्सिक्वेंट मंथ्स में जो भी करंट अफेयर्स होंगे विल मेक श्योर दैट दे गेट डिलीवर्ड टू यू एट दी मंथ एंड से अगले महीने के 1st-2nd तारीख को आपको कंपाइलेशन मिल जाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस. ठीक है, थोड़ा पहले रायसीना के बारे में जान लेते हैं. सो रायसीना इज बेसिकली इंडियाज टॉप नॉच कॉन्फ्रेंस. ठीक है, टॉप कॉन्फ्रेंस जब हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की या फिर जियो इकोनॉमिक्स की. ठीक है, अब फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई है? अबू धाबी में हुई है. अबू धाबी यूएई में हुई है. सो इट वाज कंडक्टेड बिटवीन 28 एंड 29 ऑफ जनवरी. ठीक है, सो किसकी कोलैबोरेशन से हुआ? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स विच इज यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन. फिर कुछ पार्टनर्स भी रहते हैं बट नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर देम. ठीक है, सो इसमें डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स, मीडिया से लोग, बिजनेस लीडर्स आते हैं और रीजनल और ग्लोबल कोऑपरेशन की और इंटीग्रेशन की बात करते हैं. सो आपको बस यही याद रखना है दैट फर्स्ट रायसीना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में हुई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. So whose tenure as a chief economic advisor has been extended to March 2027? तो वी अनंथा नागेश्वरन जो है इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है. ठीक है, सो द टेन्योर इज बेसिकली द टाइम इन विच यू सर्व एन ऑफिस. ठीक है, सो टेन्योर को बढ़ा दिया गया है. अब ये मार्च 2027 तक जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहेंगे. हाँ, तो अगर आप और एक चीज यहाँ पर नोटिस करें, मैंने हर एक स्लाइड में पिक्चर्स डाल दी है. ठीक है, कम से कम इन्फॉर्मेशन लिख के आई हैव मेड यूज ऑफ दीज पिक्चर्स सो दैट याद रखना चीज़ों को आसान हो जाए. बिकॉज साइंस सेज दैट विजुअली चीज़ों को याद रखना इज ईजियर एज कम्पेयर टू व्हेन से दे यू सी देम इन टेक्स्ट फॉर्म या थोड़ा बहुत ऐसे बोरिंग सा फॉर्म आपको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, सो दैट्स वाई आई हैव पुट पिक्चर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ठीक है, तो इसलिए पिक्चर्स पर फोकस किए. सो वी अनंथा नागेश्वरन, देखिए ये हमारे अनंथा नागेश्वरन है और ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहने वाले हैं मार्च 2027 तक. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. तो द आंसर विल बी शक्तिकांता दास. ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकंड अपॉइंट हुए हैं टू द प्राइम मिनिस्टर. और जो पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मतलब हु इज ऑल्सो इनकम्बेंट, इज प्रमोद कुमार मिश्रा. ठीक है, तो दो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं एज ऑफ नाउ, प्रमोद कुमार मिश्रा एंड शक्तिकांता दास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन नेम्ड एज पायलट फॉर एक्शन मिशन 4. ठीक है, सो पायलट जिनको चुना गया है फॉर एक्शन मिशन 4 इज इंडियाज शुभांशु शुक्ला. अब ये एक्शन मिशन 4 क्या है? ये बेसिकली चौथा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहा है. ठीक है, किस चीज के लिए? साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. सो ये ऐसा चौथा प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है जो कि आईएसएस जा रहा है. नाउ हु इज कंडक्टिंग दिस एक्शन स्पेस? नासा के साथ ही करवा रहा है. और ये कौन से स्पेसक्राफ्ट पे जाएंगे? ये स्पेस एक्स के स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन पर जाएंगे. ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट एक्शन मिशन 4 एंड द पायलट हु हैज बीन चोजन इज शुभांशु शुक्ला. शुभांशु शुक्ला. ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैंने कंटेंट पे ज्यादा काम किया, बहुत सारे करंट अफेयर्स कवर किए. सो थोड़ा सा स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, बट आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मतलब आपको थोड़ी स्पीड ज्यादा लगे तो वी कैन ट्राई कि नेक्स्ट अगली बार जो है हम थोड़ा स्पीड को कम कर सके. ठीक है, ओके. सो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सरजानम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो सरजानम है, दिस इज द बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया एम्स दिल्ली में.
ठीक है, इन एम्स दिल्ली। ओके, सो दिस इज द बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट। तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ठीक है, इंडिजिनस मतलब इंडिया ने इसको खुद विदाउट एनी फॉरेन डिपेंडेंस बनाया है, इंडिजिनसली डेवलप्ड। सो ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ? ऑफ कोर्स एम्स न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली विल बी द आंसर। देन एनप्राउड विच इज न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स इनिशिएटिव, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है? अब देखिए एनप्राउड क्या इनिशिएटिव है कि जो भी अनयूज्ड ड्रग्स है या जो भी एक्सपायर्ड ड्रग्स है, ठीक है, जो मान लीजिए हाउस होल्ड्स में जो होता है या फिर मेडिकल स्टोर्स में होते हैं, ठीक, दे बिलीव एंड विच इज अ फैक्ट ऑल्सो कि इनका जो डिस्पोजल है ये एक हैजार्ड कॉज करता है इफ इट इज नॉट डिस्पोज्ड सेफली, ठीक है, ये हैजार्डस चीजें होती है तो इनका सेफ डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए केरला गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, जहां पर ये कलेक्ट करते हैं इन्हीं अनयूज्ड ड्रग्स को, कहां से? हाउस होल्ड से, मेडिकल स्टोर से, और फिर इनका सेफ डिस्पोजल करवाते हैं। सो द आंसर इज केरला, ठीक। Then next question is, which space organization has designed and developed the world's largest solid propellant mixer for rocket motors? तो इसका आंसर है इसरो। इसरो ने रिसेंटली डेवलप किया दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा वर्टिकल मिक्सर, ठीक है, वर्टिकल मिक्सर, जिसमें ये प्रोपेलेंट, सॉलिड प्रोपेलेंट बनाते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट बनाते हैं किस चीज के लिए? जो कि रॉकेट मोटर्स में यूज होता है। सो इसरो इज द एजेंसी जिसने ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर बनाया, जिससे ये सॉलिड प्रोपेलेंट बनता है रॉकेट मोटर्स के लिए, ठीक है। ओके, सो दैट इज अबाउट इट एंड यस इट्स अबाउट 10 टन्स, ठीक है, 10 टन का है। सो the next question is, which ministry is responsible for implementing the Naksha initiative? अब ये नक्शा इनिशिएटिव क्या है दोस्तों? इट्स द नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, ठीक है। क्या मतलब है इसका? कि नक्शा में बेसिकली हम अपने अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को ठीक है अपडेट करना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट, ठीक है। नेशनल, अगर इसके हम एक्रोनिम आपको पूछे, नक्शा स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट इज नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस, ठीक है। एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है, लाइक आई सेड, टू अपडेट एंड क्रिएट लैंड रिकॉर्ड्स इन अर्बन एरियाज, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इस नक्शा इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने के लिए? सो इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब इस पिक्चर को भी देखिए तो आपको डिजिटाइज्ड मैप दिख रहा होगा, है ना, लैंड का डिजिटाइज्ड मैप्स दिख रहे हैं आपको। सो दिस इज व्हाट द प्रोग्राम इज ऑल अबाउट, द नक्शा इनिशिएटिव। ओके, देन वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे कब ऑब्जर्व होता है हर साल? सो वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस डे 30 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। अब ये निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस क्या है दोस्तों? सबसे पहले ये वो डिजीजेस है, वो इन्फेक्शियस डिजीजेस है जो ट्रॉपिकल एरियाज में पुअर कम्युनिटीज को जो है वो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। बाकी डिजीजेस के मुकाबले में ये डिजीजेस थोड़ी निग्लेक्टेड है, तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस बार भी क्या हुआ, जो भी वर्ल्ड ओवर प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, या ये फॉर एग्जांपल आपका इंडिया गेट हो गया, तो उसको भी डिफरेंट कलर्स में जो है सजाया गया था। तो पर्पल एंड ऑरेंज कलर में इंडिया गेट को सजाया गया था टू बेसिकली रेज अवेयरनेस अबाउट दीज निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीजेस, ठीक है। तो 30 जनवरी को हम इसको मनाते हैं। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2025? तो वर्ल्ड कैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए। तो थीम जो है वर्ल्ड कैंसर डे का, इट इज यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक, यूनाइटेड बाय यूनिक। तब मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत की थी यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ठीक है। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने 2000 में इसकी शुरुआत की थी टू बेसिकली रेज अवेयरनेस अबाउट दिस कैंसर, ठीक है। सो यूनाइटेड बाय यूनिक इज द थीम फॉर दिस ईयर, ठीक है। So next question is, which Indian institution has developed a new method to predict solar storms impact on Earth? ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने जो है एक तरीका डेवलप किया है जिससे हम सोलर स्टॉर्म्स का इम्पैक्ट प्रेडिक्ट कर पाते हैं अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? बेसिकली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इट इज इन बेंगलुरु,
ठीक है। सोलर स्टॉर्म्स और इस मेथड की वजह से आप CMEs को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, मतलब कोरोनल मास इजेक्शंस को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ये जो कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, इससे अर्थ के कम्युनिकेशन सिस्टम्स अफेक्ट हो जाते हैं, इससे पावर ग्रिड्स अफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप CMEs को पहले ही प्रिडिक्ट कर पाएं तो दैट मीन्स आपको पहले से ही पता लग सकता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम किस तरीके से अफेक्ट होगा, पावर ग्रिड किस तरीके से अफेक्ट होंगे, एंड दैट इज हाउ इट इज अ ब्रेक थ्रू व्हेन इट कम्स टू साइंस ऑफ सोलर स्टॉर्म्स। ठीक है, तो हाँ, इसके बारे में बस इतना ही। देन विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इवेंट भारत पर्व 2025 एट रेड फोर्ट? तो भारत पर्व बेसिकली दोस्तों क्या है, एक फेस्टिवल है जहां पर शोकेस किया जाता है इंडिया के कल्चर को, इंडिया के क्विजीन को। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाया इस भारत पर्व 2025 को, सो इट वाज द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। और अगर आपसे थीम पूछेगा भारत पर्व का, सो इट वाज देखो अपना देश। ठीक है, देखो अपना देश। सो the ministry which organized the event was Ministry of Tourism. Okay, then which institution has developed project Abhay to enhance health and safety of truck drivers? कौन से इंस्टीट्यूशन ने प्रोजेक्ट अभय डेवलप किया है ताकि जो ट्रक ड्राइवर्स की हेल्थ है, सेफ्टी है, उसको हम थोड़ा देख पाए, उसको हम बढ़ा पाए। ठीक है, इट इज IIT दिल्ली, और यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसको इनॉग्रेट भी किया था। ठीक है, इट इज अभय। इसमें बेसिकली स्क्रीन किया जाता है ट्रक ड्राइवर्स की हेल्थ कैसी है, और इस स्क्रीनिंग में ऐसे देखा गया है कि ट्रक ड्राइवर्स की यूजुअली जो विजन प्रॉब्लम्स होती है वो बड़ी प्रोमिनेंट देखी गई है। ठीक है, ये ट्रक ड्राइवर्स बड़े विजन प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। सो प्रोजेक्ट अभय हैज बीन डेवलप्ड फॉर दैट। देन जीका वायरस काफी न्यूज में रहा, आपसे पूछ रहा है जीका वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय which mosquito? So the answer will be Aedes mosquito। और एडिस और भी दो डिजीजेस कॉज करता है, which is डेंगू एंड येलो फीवर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जीका वायरस, ओके, डेंगू, येलो फीवर, और कल्प्रिट बिहाइंड इज एडिस मॉस्किटो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन 2025-2026? सो आपका इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है कि 2025-26 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाली है, इट इज गोइंग टू बी 6.3 to 6.8%। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट ओंकोसर्कियासिस? तो अगर आप इस पिक्चर को देखें दोस्तों, तो ये ओंकोसर्कियासिस वाला पेशेंट है। ठीक है, इस बीमारी को रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, और ये बीमारी मेनली स्किन और आंखों को अफेक्ट करती है। ठीक है, कैसे ट्रांसमिट होती है? पैरासिटिक वर्म्स के थ्रू, एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज। ठीक है, तो ब्लैक फ्लाई, जो इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाई होगी, वो जैसे ही किसी इंसान को काटती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस डिजीज को। द डिजीज नेम इज ओंकोसर्कियासिस। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी ऐसी पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है जिसने इसको एलिमिनेट किया है? सो द आंसर इज नाइगर। ठीक है, तो अगर आप ओंकोसर्कियासिस के केसेस देखिए तो 99% केसेस इन्हीं अफ्रीकन नेशन से ही आते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर ब्लाइंडनेस, एंड लाइक आई सेड इट मोस्टली अफेक्ट्स योर स्किन एंड आईज। चलिए, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स? तो आपने काफी न्यूज में देखा होगा कि 9th जो एशियन विंटर गेम्स है, द होस्ट इज चाइना। ठीक है, एंड हार्बिन 25 के नाम से इस एशियन विंटर गेम्स को हम जानते हैं। सो होस्ट ऑफ 9th एशियन विंटर गेम्स इज चाइना। देन यूनियन बजट में एक स्कीम की बात की गई, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। ठीक है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। अब आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट यू प्रोवाइड डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। मतलब कि जो भी आपके पास डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हैं उनको आप रीजनल लैंग्वेजेस या इंडियन लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेट करें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ठीक है, सो डिजिटल एक्सेस मिले लर्निंग को, टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल्स को हम ट्रांसलेट करें और फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल करें। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसेंटली जो इंडियन रेलवेज ने लॉन्च की फॉर प्रोवाइडिंग मल्टीपल रेलवे सर्विसेज? सो एप्लीकेशन का नाम है स्वारेल। ठीक है, ये सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने डेवलप की, और इसी के अंडर काफी जो भी सर्विसेज रहती हैं उनको इंटीग्रेट करके इस स्वारेल के अंडर डाल दिया गया है। बी दैट प्लेटफॉर्म बुकिंग, बी दैट रिजर्व बुकिंग, वो सब इस स्वारेल से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाकर इसको डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं। देन विच कंट्री वन द ICC Women's Under-19 T20 World Cup 2025 टाइटल? ठीक है, ICC Women's बट Under-19
T20 वर्ल्ड कप टाइटल इंडिया ने जीता, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क। सो ये कहाँ पर हुआ, हाँ आपसे ये भी पूछ सकता है, ये मलेशिया में हो रहा था, ठीक है, दिस वाज इन मलेशिया इन 2025। Then National Bank for Financing Infrastructure and Development is regulated and supervised by which institution? तो ये जो बेसिकली ये बैंक है, द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये बेसिकली एक DFI है। DFI मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका काम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी कौन रेगुलेशन और सुपरविजन करता है। सो इट इज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय नन अदर देन RBI, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। What is the name of the scheme recently announced in Union Budget that aims to support farmers in 100 regions? तो recently Union Budget में एक स्कीम की बात की गई कि 100 regions में farmers को जो है इस स्कीम से हम सपोर्ट करेंगे। The name of the scheme is प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक है। तो इसके तहत हम क्या कर रहे हैं, इसके तहत हम चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा फरोग दें, ताकि जो फार्मर्स हैं बस एक ही क्रॉप के पीछे न लग के डाइवर्स करें, ठीक है, एक क्रॉप भी ग्रो करें, दूसरा क्रॉप भी ग्रो करें, या एट द सेम टाइम मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करें, ठीक है, लाइक दैट। देन पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज जो है हम अलाउ करें कहाँ पर, पंचायत्स में, ब्लॉक लेवल पर, ताकि हार्वेस्ट करने के बाद इनको स्टोरेज ना मिलने की वजह से इनका क्रॉप खराब ना हो, ठीक है। देन इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज एंड इनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट अगर चाहिए हो, मतलब कर्जा चाहिए हो वक्ती तौर पर, वो भी हम इनको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक एम। इससे हम क्या बेसिकली चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गांव में, रूरल एरियाज में अपॉर्चुनिटीज को हम बढ़ा सके, ताकि ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जो कि एक बहुत ही बड़ा इशू है इंडिया के लिए, ये माइग्रेशन ऑप्शनल हो और फार्मर्स इसको बस अपने एज एंड व्हेन दे वांट, लेकिन ये सब मैंडेटरी ना हो कि उनको इस गांव में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एंड दैट्स व्हाई दे आर मूविंग टू अर्बन एरियाज, ठीक है, वैसा ना हो। सो दिस इज व्हाट दिस स्कीम इज अबाउट, ठीक है। सो लाइक आई सेड, इट विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें लो प्रोडक्टिविटी देखी गई है, एंड दिस इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन कंप्लायंट ट्रांसपोर्ट पाइप्स? तो द कंपनी इज टाटा स्टील, ठीक है। तो टाटा स्टील ने रिसेंटली डेवलप किया है इंडिया का पहला हाइड्रोजन कंप्लायंट ट्रांसपोर्ट पाइप्स, एज यू कैन सी, ठीक है। इनमें सभी फैसिलिटीज है जिससे हम हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट बहुत ही सेफली कर सकते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इन लाइन विद इंडियाज नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ठीक है। हम तो चाहते ही हैं कि हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ बढ़े, ठीक है, और उसमें हाइड्रोजन का यूज होना और ट्रांसपोर्ट हो पाना, इट इज इन लाइन विद दैट। सो इट इज इन लाइन विद इंडियाज नेशनल हाइड्रोजन मिशन, एंड दैट मीन्स टाटा स्टील जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी जो है वो सपोर्ट दे रहा है इंडिया को, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स यूथ काउंसिल, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2025। सो इंडिया इज द होस्ट, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल जियोस्पेशियल मिशन दैट वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025-26? सो नेशनल जियोस्पेशियल मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, हालांकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अगेन यू वांट टू मॉडर्नाइज योर लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, और लैंड रिकॉर्ड्स की मॉडर्नाइजेशन के बाद आप अपनी अर्बन प्लानिंग को अच्छा करना चाहते हैं, यू वांट टू एनहांस योर अर्बन प्लानिंग। सो दिस इज द बेसिक मिशन ऑफ नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, जो कि बजट में रिसेंटली अनाउंस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी, जो कि न्यूज में था, ये कहाँ पर है? तो इनलैंड मैंग्रोव जो गुनेरी का न्यूज में था, इट इज इन गुजरात। ये गुजरात का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ठीक है। ग्लोबली सिर्फ 8 हमारे पास ऐसे रेयर इनलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और इनलैंड मैंग्रोव जो गुनेरी का है, इट इज वन अमंग दोज 8, ठीक है। इट इज अ रेयर इनलैंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, इट इज इन गुजरात, ठीक है, याद रखेंगे, गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज इन होम टू इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में बनने जा रही है, ठीक है। सो इट इज इन महाराष्ट्र। पॉइंट नीमो भी बहुत न्यूज में था, तो आपसे पूछा है कि पॉइंट नीमो बेसिकली किस ओशन में लोकेटेड है? तो पॉइंट नीमो का दूसरा नाम है ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी,
ओके, ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी। सो इट इज कंसिडर्ड कि अर्थ पर जो लैंड मास है, ठीक है, विच इज दिस एरिया, कोई भी लैंड मास है, तो इट इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम एनी लैंड मास ऑन अर्थ। मतलब कि इस पॉइंट नीमू से अगर हम ह्यूमन हैबिटेशन की बात करें या इंसान की बात करें सिंपली, तो आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो इंसान है वो आपके ज्यादा नजदीक होते हैं कंपेयर्ड टू दैट ऑन एनी लैंड मास। समझ रहे हैं मेरी बात? सो दिस इज पॉइंट नीमो। और ये इतना रिमोटली लोकेटेड है पैसिफिक ओशन में कि स्पेस एजेंसीज जो है उनके बीच में ये बड़ा मशहूर है। किस चीज के लिए मशहूर है? जो भी स्पेस जंक है, ठीक, जो भी स्पेस जंक है, मान लो वैसे जंक रॉकेट्स और जंक कुछ भी मटेरियल जो उनको स्पेस से होता है, तो उसको पॉइंट नीमो के पास ही डिस्पोज किया जाता है बिकॉज इट इज दैट फार अवे फ्रॉम ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है। सो ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है, इट इज द ओशनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी, ठीक। The next question is, which institution has launched blockchain based currency named BIMcoin? Very very important question. तो ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। सो पहला बिजनेस स्कूल है इंडिया का जिसने इस तरीके की कोई ब्लॉकचेन बेस्ड करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस की है। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने ऑलरेडी ऐसा इंट्रोड्यूस किया, बट फर्स्ट बिजनेस स्कूल जिसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, इट इज योर बिमटेक, ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो ये ऐसा क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया? व्हाई वाज इट इंट्रोड्यूस्ड? दे वांट टू गिव स्टूडेंट्स ऐसे रियल वर्ल्ड फिनटेक की एक्सपीरियंस देना चाहते हैं उनको कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, बिटकॉइन का क्या ये है, ठीक है, थोड़ा वर्किंग वगैरह समझाने के लिए, उनको ब्लॉकचेन की लर्निंग सिखाने के लिए। सो दैट इज वाई they have come up with this idea of introducing this BIMcoin, ठीक है। So BIMcoin. Okay, so the next question is, World Wetlands Day is celebrating on which day every year? तो World Wetlands Day हम 2 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। इस बार इंडिया के लिए क्या खास है that we have added 4 new wetland sites, और अब हमारा टोटल काउंट wetland sites का हो गया है 89। अब इम्पॉर्टेंट है कि आप इन 4 वेटलैंड साइट्स का नाम जो है आपको याद हो। तो सबसे पहले हमारी साइट हो जाती है साकराकोटाई बर्ड सैंक्चुरी तमिलनाडु में। 2 बर्ड सैंक्चुरीज है जो तमिलनाडु में ऐड हुई है, एक तो यही साकराकोटाई बर्ड सैंक्चुरी एंड थेरथंगल बर्ड सैंक्चुरी, ठीक है। फिर 2 वेटलैंड साइट्स, एक सिक्किम और एक झारखंड में ऐड हुई है, एंड जो झारखंड वाली है इट इज कॉल्ड एज द उधवा लेक एंड सिक्किम वाली इज कीचोपालरी, ठीक है, कीचोपालरी वेटलैंड। अब सिक्किम और झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई वेटलैंड जो है वहां पर एज अ वेटलैंड रिकॉग्नाइज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर सिक्किम एंड झारखंड। लेकिन तमिलनाडु में ऑलरेडी वेटलैंड्स थे, और अब इन 2 के ऐड होने के बाद तमिलनाडु वो स्टेट बनती है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेटलैंड्स है विद द नंबर इक्वल टू 20, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इंडियाज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विश्वराट्स, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने विश्वराट्स को डेवलप किया है? इस पिक्चर में आप देख सकते हैं विश्वराट्स, ये इंडिया का मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। इसके ट्रायल्स रिसेंटली चंदीपुर कोस्ट पे हुए उड़ीसा के, और इसको बेसिकली डेवलप किसने किया है? इट हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO, ठीक है, DRDO ने इसको डेवलप किया है। एंड विश्वराट्स का आपको एग्जाम में कभी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एंड विश्वराट्स स्टैंड्स फॉर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ओके, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड मिसाइल्स नेम्ड एतमाद एंड गदर 380, ठीक है। तो ईरान जो है, ईरान इज द कंट्री जिसने लॉन्च किए हैं ये मिसाइल्स एतमाद एंड गदर 380। बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको मिसाइल्स का नाम, बैलिस्टिक मिसाइल्स और व्हाटएवर क्रूज मिसाइल्स का नाम दे देगा एंड बताएगा कि बताइए कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया है। सो एतमाद एंड गदर 380 ईरान ने जो है लॉन्च किया है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 इवेंट हुआ, ये कौन सी रामसर साइट पे हुआ, ठीक है। तो ये पार्वती आर्गा यूपी में हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा इस बार 4 न्यू वेटलैंड साइट्स जो है वो ऐड हो गई हैं, और टोटल हमारा काउंट 89 हो गया है। लेकिन ये जो इवेंट था, ये इवेंट कहाँ पर कराया गया? पार्वती आर्गा यूपी रामसर साइट पर, ठीक है। सो तमिलनाडु में मोस्ट नंबर ऑफ साइट्स हैं इक्वल टू 20 एज ऑफ February 2025 की अगर हम बात करें, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान भारतम मिशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो मैंने क्या लिखा है, ज्ञान भारतम मिशन, और मैंने इसके पीछे एक मैन्युस्क्रिप्ट आप देख रहे हैं डाली हुई है,
ठीक, मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्युस्क्रिप्ट की प्रिजर्वेशन ही होगा इस ज्ञान भारतम मिशन का एम, ठीक है। सो इट इज टू सर्वे, डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स देखना कहाँ कहाँ पर हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, म्यूजियम्स में, लाइब्रेरीज में, एंड देन उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको कंजर्व करना, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ज्ञान भारतम मिशन, ठीक है। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्विरिन इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो एक्विरिन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि एनुअली कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है। सो इट टेक्स प्लेस बिटवीन इंडिया एंड मॉलडीव्स। तो ऑल्टरनेटली होती है, एक बार इंडिया में और एक बार मॉलडीव्स में, ठीक है। सो इस बार 13th एडिशन था एंड मॉलडीव्स होस्ट द 13th एडिशन ऑफ एक्विरिन मिलिट्री एक्सरसाइज। लाइक आई सेड, इट इज कंडक्टेड एनुअली। सो ये स्ट्रेंथन करना चाहते हैं अपनी कैपेबिलिटी को इंसर्जेंसी के खिलाफ, ठीक है। देन दे वांट टू वर्क ऑन देयर कैपेबिलिटीज व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ ऑप्स। तो इन सब चीजों के चलते हुए ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्विरिन कराई जाती है, अगेन बिटवीन इंडिया एंड मॉलडीव्स। एंड एक्विरिन के जो लिटरल मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स होता है, ठीक है। So basically they want to strengthen the military partnership between the two countries, ठीक है। So next is which country becomes the first nation to criminalize artificial intelligence child abuse tools। तो पहली country ब्रिटेन बनी जो basically laws निकालेगी against these AI tools जो generate करते हैं sexual abuse images of children, ठीक है। इवन वो वेबसाइट्स जिन पर इस तरीके का कंटेंट अवेलेबल होगा, इवन दे विल बी क्रिमिनलाइज्ड, इवन लॉज विल बी पास्ड अगेंस्ट देम एज वेल। सो फर्स्ट नेशन जो भी क्रिमिनलाइज करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाइल्ड अब्यूज टूल्स को, इट इज ब्रिटेन, ठीक है। विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कैंसर जीनोम डेटाबेस टू हेल्प रिसर्च ऑन द डिजीज। सो इट इज IIT मद्रास, ठीक है। IIT मद्रास इंस्टीट्यूट विच हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कैंसर डेटाबेस टू हेल्प रिसर्च ऑन द डिजीज, ठीक है। इससे कैंसर रिसर्च को बेसिकली बूस्ट मिलेगा, ठीक है। ओके, रिसेंटली बार डी वेवर जो है वो इलेक्ट हुए प्राइम मिनिस्टर बेल्जियम के। सो ही इज बार्ट डी वेवर, ठीक है। बेल्जियम की कभी कभी आपसे नॉमिनेशंस भी पूछ लेता है, अपॉइंटमेंट्स पूछ लेता है। सो बार्ट डी वेवर बिकम्स एन इंपॉर्टेंट नेम। विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। तो रेवा MP में फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। सो दिस आंसर विल बी MP, ओके, मध्य प्रदेश, रेवा, ठीक। सो व्हाट इज ट्रोपेक्स 25 जो कि रिसेंटली न्यूज में था। देखिए ट्रोपेक्स 25 मतलब थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ओके, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। सो ये इंडियन नेवी लीड कराती है एंड द पार्टिसिपेंट्स आर आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, ठीक है। ये इंडियन नेवी की लार्जेस्ट बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ट्रोपेक्स 25 इंडिया की सबसे बड़ी बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। सो इंडियन नेवी लीड करती है इसमें। ट्रोपेक्स 25। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। अगेन द आंसर इज मध्य प्रदेश, ठीक है। सो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर भी मध्य प्रदेश में आया एंड होस्ट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी इस बार मध्य प्रदेश ही रहा। Who has been posthumously honored with Sahitya Academy Award 2024 in the Dogri language? Very very important. So the name is Chaman Arora. Chaman Arora को posthumously मतलब इनके गुजर जाने के बाद मिल रहा है क्या, साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 डोगरी लैंग्वेज में। इनकी एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है इखोर अष्टवामा, ठीक है, इखोर अष्टवामा। इसी के लिए इनको जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है, चमन अरोरा, बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिल्ली की असेंबली इलेक्शंस के वक्त ये चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव लाया था, ठीक है। ये बेसिकली इट इज टू अराउज इंटरेस्ट ऑफ द वोटर्स, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी गुड कैंपेन इन टर्म्स ऑफ आप अपने वोटर्स का इंटरेस्ट थोड़ा अराउज कर पाते थे। सो द आंसर विल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। What is the name of the recently discovered black hole near Earth using the European Space Agency's Gaia telescope? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गाया टेलीस्कोप ने एक और ब्लैक होल जो है डिस्कवर किया है विच इज गाया BH3, ठीक है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो 2000 लाइट ईयर्स अवे है हमसे, ठीक है। सो गाया BH3, रिमेंबर दिस नेम। किसने इन्वेंट किया है इसको या किसने डिस्कवर किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गाया टेलीस्कोप। Then which country has successfully demonstrated artificial photosynthesis in space? Very very important. तो ये चाइना ने रिसेंटली
किया है, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस स्पेस में सक्सेसफुली करके बताया है, ठीक है। चाइना। सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडिया की पहली व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म माना मित्र, ठीक है। तो ये है हमारे आंध्रा के सीएम चंद्रबाबू नायडू, तो इन्होंने ही ये व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लाया है, बेसिकली डिजिटल गवर्नेंस को थोड़ा बूस्ट देने के लिए, ठीक है। तो आपको जो भी गवर्नेंस रिलेटेड काम हो आप व्हाट्सएप के थ्रू आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज माना मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माना मित्र। विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, तो इंडिया की फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनेगी गुजरात में, ठीक है। और यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ठीक है, इरमा। सो इरमा में बनाई जाएगी नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, इंडिया की फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये कहां पर है? गुजरात में। Which company has launched a new artificial intelligence tool named Deep Research? या में से लगभग सब लोग जानते होंगे, तो ओपन AI के द्वारा ये AI टूल लाया गया, ठीक है, Deep Research. Which state has recently formed a committee to draft a uniform civil code? ठीक है, तो गुजरात ने रिसेंटली एक कमेटी बनाई है कि हम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट करना चाहते हैं, सो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है गुजरात के द्वारा। कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है इस्कांदर M टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ये रशिया के द्वारा। जैसे मैंने आपसे कहा था ईरान ने एतमाद और गदर 380, इसी तरीके से रशिया ने इस्कांदर M टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो डेवलप किया है, और इसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी हो रही है रशिया के अंदर। देन प्रसाद स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, ठीक है। प्रसाद मीन्स व्हाट? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो प्रसाद स्कीम में बेसिकली पिलग्रिमेज साइट्स जो इंडिया है, ये स्कीम है उन पिलग्रिमेज साइट्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहता है इंडिया में, तो जाहिर सी बात है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता होगा? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर। सो प्रसाद स्कीम, ठीक है, पिलग्रिमेज साइट्स को डेवलप करने के लिए। विच इंडियन सिटी इज होम टू फोर्ट विलियम रिसेंटली, जिसका नाम विजय दुर्ग पड़ा है। फोर्ट विलियम, ठीक है, जो कि कोलकाता में है, उसका नाम बदल के अब रखा गया है विजय दुर्ग। कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम का नाम बदल के क्या रखा गया है? इट इज विजय दुर्ग, ठीक है। ये आपके ईस्टर्न कमांड जो आर्मी की है उसके हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम, और इसी का नाम बदल के विजय दुर्ग रखा है। और आपसे पूछा है कि कौन सी सिटी में है? ये कोलकाता में है, ठीक है। सो कोलकाता's फोर्ट विलियम हैज बीन रीनेम्ड एज विजय दुर्ग, राइट। Okay, the North India's first 1 megawatt green hydrogen plant has been launched in which state? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फाउंडेशन रखी है इसकी, नॉर्थ इंडिया का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है। अब ये स्टेट का जो गोल है कि हम 2026 में पहली स्टेट बनना चाहते हैं जो ग्रीन एनर्जी स्टेट बने, तो उसी गोल को चेज करने की it is in line with that. So हिमाचल प्रदेश का गोल है that by 2026 we should become the first green energy state by 2026. तो इसी के चलते फर्स्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में, किसके द्वारा? सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा। Which state government has recently launched Braille enabled Indian Constitution? Very very important. अब जो विजन इम्पेयर्ड या पूरे विजन से ब्लाइंड बेचारे लोग हैं, इवन वो भी ब्रेल की मदद से, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकते हैं। तो कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट जो है, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ब्रेल इनेबल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो विजुअली इम्पेयर्ड लोग भी अब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकते हैं, ऑफ कोर्स दोज हु नो ब्रेल। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग? तो आप याद रखेंगे कि इंडिया की रैंकिंग जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में है, इट इज सेकंड, ठीक है, सेकंड नंबर पर हम आते हैं आफ्टर चाइना, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इज सेकंड। विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू बैक आउट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? तो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव निकलने वाली पहली लैटिन अमेरिकन जस्ट अ सेकंड कंट्री कौन सी है? तो ये है बनी पनामा, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पनामा, ठीक है, इट्स अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। तो आपका ऊपर नॉर्थ अमेरिका एंड नीचे साउथ अमेरिका, एंड यहाँ है आपका पनामा। तो ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर आ गया है। नाविक हैज बीन डेवलप्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? सो नाविक, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, तो इसको डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है।
Navik has been developed by ISRO. The next question is, which country has created the first ever कंगारू एम्ब्रियोज यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन रेट है, हाई मैमल एक्सटिंक्शन रेट। तो इस चीज को देखते हुए दुनिया का पहला कंगारू एम्ब्रियो बनाया गया है, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज IVF के द्वारा, ठीक है, ताकि ये एक्सटिंक्शन रेट को हम थोड़ा कंट्रोल कर पाए और जो इवन डेड कंगारूज है, ठीक है, उनके गमीट्स को यूज करके हम IVF टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है कंगारू, उसमें थोड़ा कंगारू क्रिएशन कर सके, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया बिकेम दिस कंट्री विच क्रिएटेड द फर्स्ट एवर कंगारू एम्ब्रियोज यूजिंग IVF, ठीक है। विच स्टेट होस्टेड द ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज एम्फेक्स 2025? तो ये कर्नाटका में कराया गया एम्फेक्स 2025, ठीक है। ये आर्मी ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज है, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ही कंडक्ट करवाते हैं। सो इट वाज कंडक्टेड इन कर्नाटका, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज जो है NCS के, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। सो इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। The next question is, who won gold medal in the women's 75 kg boxing event at National Games 2025? तो जो लवलीना बोरगोहेन है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता women's 75 kg बॉक्सिंग इवेंट में नेशनल गेम्स में, ठीक है, लवलीना बोरगोहेन। Which country has recently joined China's Chang'e 8 मून मिशन? तो पाकिस्तान रिसेंटली ऐसी कंट्री बनी जिसने उन्हें चाइना के चैंगी मून मिशन को जो है ज्वाइन किया, ठीक है, पाकिस्तान इज द कंट्री। 15th एडिशन जो एरो इंडिया इवेंट का हुआ, ये कहां पर हुआ? तो एरो इंडिया इवेंट 2025 ये बेंगलुरु में जो है ऑर्गेनाइज किया गया बिटवीन 10th एंड 14th ऑफ फरवरी, ठीक है। एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो साइक्लोन 2025 इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है, ठीक है। तो ये इस बार की 3rd एडिशन थी। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा एडिशन था साइक्लोन का। सो 3rd इंडिया इजिप्ट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन जो था ये राजस्थान में कंडक्ट कराया गया। सो साइक्लोन 2025 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, एंड कौन सा एडिशन था? 3rd। व्हाट इज द लोकल नेम फॉर कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट? ठीक है, तो कश्मीर हैंड नॉटेड कारपेट का नाम है कालबाफी। तो रिसेंटली जो GI रजिस्ट्री है चेन्नई की, उन्होंने एक खास लोगो दिया है इस कश्मीर के हैंडक्राफ्टेड कारपेट को, ठीक है, GI टैगिंग। सो ये कालबाफी जो है ये इतना पुराना है, जब सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का रूल था, ठीक है, इन 15th ऑफ सेंचुरी, और जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कारपेट वीविंग को कश्मीर में, व्हाट ही डिड वाज ही ब्रॉट आर्टिजन्स फ्रॉम पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इन्होंने आर्टिजन्स को लाया था पर्शिया से, सेंट्रल एशिया से, और यहाँ पर कश्मीर में कारपेट वीविंग के फन को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि कालबाफी का जो आप ये हैंड नॉटेड कारपेट देखते हैं, तो इसमें फारसी बफ का यूज होता है, मतलब जो पर्शिया से लाया जाता है बाफ, उसका यूज होता है, और पर्शियन सहना नॉट्स का यूज किया जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कालबाफी। और कश्मीर में GI टैग्स जिन जिन चीज़ों को मिला है उनमें से पेपर माशी भी आते हैं, पश्मीना, कानी, सोजनी, खत्मबंद, वॉलनट वुड कार्विंग, इनको GI टैग भी मिल चुका है, ठीक है। सो GI टैग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम अलग से कभी एक सीरीज करेंगे कि JNK में किन किन चीज़ों को GI टैग मिला है, बट फॉर नाउ यू जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स, ओके। सो विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर डांस ऑल्सो कॉल्ड झूमर? ठीक है, तो असम में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर डांस कंडक्ट हुआ, ठीक है, आप इस पिक्चर को देख भी सकते हैं, और झूमर, ओके। R-37 मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ये भी R-37M मिसाइल भी रशिया ही डेवलप कर रही है, और एक फाइटर जेट Su-57 भी जो है वो भी रशिया ही डेवलप कर रही है। सो ऑल्सो रिमेंबर दिस, ठीक है। Su-57 fighter jet is also developed by Russia, and R-37M missile is also developed by Russia. So this is you can see the picture of R-37M missile, ठीक है। अब कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है ओलंपिक एस्कॉर्ट्स गेम्स 2027? रिमेंबर, मतलब 27, स्टिल टाइम टू इट। तो ये होस्ट करेगी हमारी सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया विल होस्ट फर्स्ट एवर ओलंपिक एस्कॉर्ट्स गेम्स इन 2027, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑलरेडी अनाउंस किया जा चुका है।
सो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में इंडिया का क्या रैंक है? तो इंडिया का रैंक है 96, ठीक है, इंडिया का रैंक है 96, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 96। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025? ठीक है, तो ये दुबई यूएई में हुई, ठीक है, ये 12th समिट थी बेसिकली इनकी, और थीम जो था इस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, इट वाज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, बेसिकली क्या, ग्लोबल लीडर्स, एक्सपर्ट्स, डिसीजन मेकर्स सब एक साथ मिलकर आते हैं, वो बेसिकली शेप फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट्स। ठीक है, सो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट का जो है 12वां एडिशन था, विच टुक प्लेस इन दुबई यूएई। ओके, नाउ विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 39th एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स 2027 में जो होने वाले हैं? ठीक है, अभी हमने देखा ओलंपिक एस्कॉर्ट्स गेम्स 2027 सऊदी में होंगे, ठीक, दिस एंड अब नेशनल गेम्स की बात हो रही है, 39th एडिशन दे विल हैपन इन मेघालय। ठीक है, सो IOA कंफर्म्स मेघालय जो होगा वो होस्ट होगा 39th नेशनल गेम्स 2027। ठीक है, PM दक्ष स्कीम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? PM दक्ष स्कीम जो है बेसिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब इसमें बेसिकली स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। आपका टारगेट ग्रुप बेसिकली क्या होता है? SCs, OBCs, ठीक है, जो भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं, SCs, ST जो आपके डी नोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं, इवन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, सफाई कर्मचारी जिसमें वेस्ट पिकर्स भी आते हैं, तो आप उनकी स्किल ट्रेनिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, आप उनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनकी अप स्किलिंग, रीस्किलिंग कराना चाहते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि PM दक्ष स्कीम आता कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। देन विच कंट्री हैज एक्टिवेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर कॉल्ड रेमी? तो जापान जो है पहली ऐसी कंट्री बनी जिसने दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमी जो है उसको जो है एक्टिवेट किया। ठीक है, जापान। तो ये आप रेमी की एक पिक्चर भी देख सकते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमी। ठीक है, जापान। देन नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता फरवरी 2025 में? सो द नेम इज पंकज अडवाणी। इसने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल भी जीता और इसने एशिया वाला टाइटल भी जीता, ठीक है, एशियन टाइटल भी जीता। तो नेशनल स्नूकर टाइटल इट वेंट टू पंकज अडवाणी। ठीक है, देन विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ पैरा आर्चरी एशिया कप 2025? सो इट इज थाईलैंड। ठीक है, द प्लेस इज थाईलैंड। चलिए, रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है ग्रीस के वो कौन बने? कॉन्स्टेंटीन टेसोलास। ठीक है, बार्डी वीवर आपके कहाँ के बने थे? ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर। इसी तरीके से प्रेसिडेंट जो है हमारे ग्रीस के वो बने कॉन्स्टेंटीन टेसोलास। तो ये दो अपॉइंटमेंट्स जरूर याद रखेगा। Which institution has introduced a new digital platform called Mitra? Very important. Mitra digital platform किसने जो है इंट्रोड्यूस किया है? ये सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली वो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को प्रेजेंट किया आर्ट वर्क, ठीक है, जिसे हम कहते हैं डोकरा आर्ट वर्क। कभी आपसे यही पूछेगा कि कौन सा आर्ट वर्क प्रेजेंट किया? इट वाज द डोकरा आर्ट वर्क। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है इट वाज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो लाइक आई सेड इमैनुअल मैक्रोन, तो हो गए प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। नेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन 13th of February। ये तो सब जानते हैं। अब ये किसका बर्थ एनिवर्सरी एक्चुअली कोमेमोरेट करता है? सो इट इज सरोजिनी नायडू। ठीक है, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो सरोजिनी नायडू जी के बर्थडे पर ही वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन होता है, दैट इज 13th of Feb। ब्रह्मोस एनजी मिसाइल ज्वाइंटली डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री? इट इज इंडिया एंड रशिया। ठीक है, ब्रह्मोस एनजी, तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज द ब्रह्मोस एनजी मिसाइल, सो डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रशिया। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल? ठीक है, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल लॉन्च्ड बाय 2026 अंडर द डीप ओशन मिशन। तो इसका नाम मत्स्य 6000 है, आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। ये बेसिकली एक सबमर्सिबल है। तो इसमें 3 ह्यूमंस को भेजा जाएगा नीचे ओशन डेप्थ में। ठीक है, एक सबमर्सिबल में मान लीजिए ये ओशन के नीचे रहेगा, ठीक, 6 किलोमीटर नीचे ओशन के, 3 ह्यूमंस को भेजा जाएगा और फिर आप डीप सी के रिसोर्सेज एक्सप्लोर करेंगे, बायोडाइवर्सिटी देखेंगे,
और ये 12 घंटे तक नॉर्मल ऑपरेशन में ये रह सकता है पानी के नीचे, एंड इमरजेंसी में तो इट कैन इवन सर्वाइव अप टू 96 आवर्स, ठीक है, 96 आवर्स। सो दिस इज मत्स्य 6000 है, ये मत्स्य 6000 इंडिया का पहला मैन्ड सबमर्सिबल, ठीक है, जो 2026 में लॉन्च होगा फाइनली। कौन सी स्टेट फर्स्ट बनी टू ब्रिंग अ डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी लाने वाली पहली कौन सी स्टेट बनी? सो इट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग अ जीसीसी पॉलिसी। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल E4, ठीक है, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल किसने लॉन्च करी? यूनाइटेड नेशंस ने, उन्होंने लॉन्च की टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हैजार्डस डिजास्टर, ठीक है। सो EW फॉर ऑल, ठीक है, अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल, जस्ट अ सेकेंड, यूनाइटेड नेशंस, ठीक। अच्छा जी, नमस्ते स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी, तो आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से वर्कर्स के रिलेटेड है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें, हमारी जो ये नमस्ते स्कीम है ये हमारे सैनिटेशन वर्कर्स के रिलेटेड है, ठीक है, सैनिटेशन वर्कर्स। सो नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड टू सैनिटेशन वर्कर्स, ओके। The next question is which two countries launched the trust initiative? Very very important, double star mark question. तो trust initiative which is transforming relationship utilizing strategic technology, ये किन दो countries के बीच में recently launch हुई, ठीक है, टू बूस्ट कोऑपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स इन February 2025। तो ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में लॉन्च हुई, ठीक है। तो बायोटर इनिशिएटिव था फॉर कोऑपरेशन इन रिकवरी एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, और इसमें हमारा लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स भी आते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक। सो क्रिटिकल मिनरल्स में कोऑपरेशन को एनहांस करने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जो भी बैरियर्स है उनको कम करने के लिए इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने लॉन्च करा एक ट्रस्ट इनिशिएटिव कि हम अपनी कोऑपरेशन को इंक्रीज करते हैं इन क्रिटिकल मिनरल्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The next question is where was the 8th edition of Indian Ocean Conference IOC organized? So सबसे पहले IOC जो है एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, रिसेंटली इसका 8th एडिशन हुआ। होस्ट कौन थे? इंडिया, सिंगापुर एंड ओमान। अब ये जो ये इंडियन ओशन रीजन है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिहाज से, हिस्टोरिकली भी ये इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है, बी दैट फॉर डिफरेंट डायनास्टीज एंड इवन प्रेजेंटली भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर हम आज की बात करें तो पूरी दुनिया का जो कंटेनर ट्रैफिक है, ठीक है, ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक, उसका 70% जो है वो इंडियन ओशन से ही याद होकर जाता है। और अगर हम इंडिया की एनर्जी ट्रेड की बात करें, ठीक है, विच इज वेरी वाइटल टू इंडियाज एग्जिस्टेंस, तो 90% जो इंडिया की एनर्जी ट्रेड है वो इसी इंडियन ओशन से होकर गुजरती है। सो इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई? वो मस्कट, ओमान में जो है वो ऑर्गेनाइज हुई, ठीक है, एंड होस्ट इंडिया, सिंगापुर और ओमान थे, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम जो कि लॉन्च की गई है रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करने के लिए। अक्रॉस इंडिया कह रहे हैं कि हम रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करेंगे। अब कौन सी स्कीम इसके लिए लाई गई है? इट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ठीक है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम, रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करने के लिए। कौन सी कंट्री है जो होस्ट कर रही है ब्रिक्स समिट 2025 को? अब ये जुलाई 2025 में होगी, ठीक है, जुलाई वाले करंट अफेयर्स में भी हम इसको फिर कवर करेंगे, बट फॉर नाउ ये होस्ट कौन कर रहा है? इट इज ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील 2025, ठीक है, ब्राजील होस्ट करेगी इन जुलाई 2025। एंड ब्रिक्स के बारे में अगर हम देखें तो ब्रिक्स जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2009, ठीक है, 2009 में एग्जिस्टेंस में आई। कौन थे इसके फाउंडर नेशंस? पहले तो सिर्फ ब्रिक यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थे जो फाउंडर नेशंस थे, लेकिन एक साल बाद 2010 में इसमें जुड़ता है साउथ अफ्रीका भी, ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ इसमें 11 फुल टाइम मेंबर्स है। एक तो हमारा BRICS विच इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE, इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप मेंशन कीजिएगा। एनीवेज मैं आपके साथ ये PDF शेयर ही करूंगी, तो आप इससे भी डायरेक्टली देख सकते हैं। आप अपने भी नोट्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है, बट आई थिंक इस PDF से देखना वुड बी बेटर बिकॉज इसमें काफी सारे पिक्चर्स का यूज है, तो आपको देखना और रिटेन करना इन्फॉर्मेशन को ज्यादा आसान हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड
प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, जो कि दुनिया का लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम रहने वाला है। तो ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो मेटा लॉन्च करने जा रही है वाटरवर्थ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सब सी केबल होने वाला है, ठीक है। सी के नीचे केबल्स बिछाई जाएंगी। सो इट हैज बीन लॉन्च बाय हु, मेटा, ठीक। कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन और डेवलप किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर रॉकेट मोटर्स? ओके, ये हमने ऑलरेडी कर ली ये वाली न्यूज, ठीक है। आई हैव रिपीटेड दिस फॉर सम रीजन। ओके, कौन सी जूलॉजिकल पार्क है जहां पर इंडिया का पहला बायो बैंक है? ठीक है, तो इट इज पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इंडिया का पहला बायो बैंक कहां पर है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। सो रिसेंटली एक अर्थक्वेक स्वॉर्म आया था एक कंट्री में, और जिसके चलते एक इमरजेंसी की स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है के अंडर इस कंट्री को रखा गया था। तो आप गेस कर सकते हैं कि इसका क्या नाम होगा? इट इज ग्रीस, ठीक है। द नेम ऑफ द कंट्री इज ग्रीस। तो ग्रीस में रिसेंटली अर्थक्वेक स्वॉर्म आया था, और इसके चलते इट वाज प्लेस्ड अंडर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम आशा स्कीम? पीएम आशा स्कीम विच इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, पीएम आशा। तो याद रखिएगा कि इसका बेसिक एम जो है इट इज कि हम फार्मर्स को जो है रिम्यूनरेटिव प्राइसेस दे पाए उनके प्रोड्यूस के लिए, ठीक है। जो भी वो जो भी वो उगा रहे हैं उनको रिम्यूनरेटिव प्राइसेस मिले, ताकि उनको जो है ये फार्मिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस उनके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। सो टू इंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, ठीक है, टू इंश्योर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर फार्मर्स, ठीक है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, विच इज पीएम आशा। The next question is who has been appointed as चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन February 2025? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार जो है अपॉइंट हुए हैं, ज्ञानेश कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर आपके विवेक जोशी जो है वो अपॉइंट हुए हैं। Just a second. So ज्ञानेश कुमार, very important, has been appointed as chief election commissioner, and Vivek Joshi has been appointed as election commissioner. What is the name of newly launched scheme that provides collateral free loans to MSMEs? ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अगर कोई इस कैटेगरी में आता है तो उनको कोलेटरल फ्री लोन्स मिलते हैं, मतलब उनको कुछ भी एज कोलेटरल नहीं रखना पड़ता, कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। तो किस स्कीम के तहत? म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत उन MSMEs को कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। Which bank became the first Indian bank to implement compliance for the Digital Personal Data Protection Act 2023? तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो है इसके मुताबिक कंप्लायंस लाना, ठीक है। अभी ये सब किसी भी बैंक ने जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, बट कौन सा ऐसा पहला बैंक बना है जिसने इम्प्लीमेंट की इस की जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के कंप्लायंस है, इट इम्प्लीमेंटेड दैट, इट वाज एक्सिस बैंक, ठीक है। ओके, इंडिया का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? सो इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के ओखला विहार में इसको दिल्ली मेट्रो पे जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। सो कंट्रीज फर्स्ट वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट इनॉग्रेटेड इन दिल्ली। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। कौन सी स्टेट पहली बनी जहां पर एक ट्रांसलेशन सिस्टम होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में? सो इट विल बी उत्तर प्रदेश। हालांकि अभी जो है इट्स अभी ये आया नहीं है, ठीक है। इस पे अभी कमेटी बैठेगी एंड वॉट एवर इज द फाइनल रिजल्ट उसके बाद ही आएगा, बट कम से कम ये दिस इज व्हाट दे हैव कम अप विथ, ठीक है। सो उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए ट्रांसलेशन फैसिलिटी बताई जा रही है अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और इंग्लिश के लिए, ठीक है। इन लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेशन फैसिलिटी रहने वाली है, ठीक है। देन इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ? तो इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो बेसिकली 150 ईयर्स जो है वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कंप्लीट हो गए हैं, और उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया इस ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम को। ओके ओके, सो नाविका सागर परिक्रमा सेकंड में कौन सी वेसल का यूज किया गया? तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इट इज INSV तरिणी, INSV तरिणी। इस वेसल का यूज किया जाता है फॉर नाविका सागर परिक्रमा सेकंड, ठीक है।
ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली मेड सुपरसोनिक रैमजेट इंजन, जो कि हाइप्रिक्स ने डेवलप किया। अब देखिए, ये हाइप्रिक्स जो है एक बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप है, ठीक है, रिसेंटली एग्जिस्टेंस में आया है। तो इन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला प्राइवेटली मेड सुपरसोनिक रैमजेट। अब ये सुपरसोनिक रैमजेट जो है ये 3 से 4 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंट है सॉलिड रॉकेट सिस्टम से। अब आपसे पूछ रहा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है तेज, ठीक है। एंड इसको इंडिया में डेवलप करना इंडिजिनसली, ये अगेन इट इज इन लाइन विद मेक इन इंडिया प्रोडक्ट, ठीक है, कि आप फॉरेन डिपेंडेंस है नहीं है, आप फॉरेन में किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कुछ चीज बनाने के लिए, सो इट इज इन लाइन विद मेक इन इंडिया, ठीक है, जो कि हमारा विजन भी है। सो हाइप्रिक्स इज द नेम ऑफ द कंपनी जिन्होंने ये बनाया है, और इस सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है, तेज, ठीक है। इट इज 3 to 4 टाइम्स एफिशिएंट देन सॉलिड रॉक सिस्टम्स, ठीक है। हाइप्रिक्स अनवेल्स तेज। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराई एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था जल थल रक्षा 2025। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में कराई, सो इट वाज कंडक्टेड इन गुजरात। आप उस विजुअल्स भी देख सकते हैं। सो दिस इज द विजुअल ऑफ जल थल रक्षा 2025। तो फोकस इसमें क्या होता है, आप अपनी कम्बैट रेडीनेस देखते हैं कि हम तैयार हैं वॉर के लिए कि नहीं, ठीक है। टेररिस्ट अटैक हो जाए या वॉर सिनेरियो के केस में यू जस्ट वांट टू चेक योर कम्बैट रेडीनेस, तो इसलिए ये एक्सरसाइजेस की जाती हैं, सच मिलिट्री एक्सरसाइज आर कंडक्टेड, ठीक है। तो जल थल रक्षा कहाँ पर कराई गई, गुजरात में। ओके, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसको गया, सो इट वेंट टू मनु भाकर, ठीक है। मनु भाकर आपकी डबल ओलंपिक मेडलिस्ट शूटर है, ठीक है। सो 2020 में इनको बीबीसी की तरफ से इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था, पर 2024 में शी हैज बीन अवार्डेड विद बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर। द नेक्स्ट the next question is, which organization has launched its first quantum computing chip called Majorana First? तो ये आप इस क्वांटम कंप्यूटिंग चिप को देख सकते हैं, मजोराना फर्स्ट को। तो किसने लॉन्च की, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, जस्ट अ सेकेंड, यस, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये बेसिकली यूज करते हैं मजोराना पार्टिकल्स का। ये मजोराना पार्टिकल्स जो हैं इट इज एन एग्जॉटिक क्वांटम स्टेट, ठीक है, एन एग्जॉटिक क्वांटम स्टेट। और इन मजोराना पार्टिकल्स के यूज से कम कंप्यूटेशनल एरर्स होते हैं और भरोसा या रिलायबिलिटी जो है आपको ज्यादा से ज्यादा मिलता है, ठीक है। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मजोराना फर्स्ट को लॉन्च किया, इट इज माइक्रोसॉफ्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज फेमस फॉर इट्स 300-year-old स्टोन आर्ट, जिसको रिसेंटली जीआई टैग भी मिला। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा गया, बिहार, ठीक है। गया में एक जगह है पत्थरकटी विलेज, जहां पर ये स्टोन आर्ट जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये स्टोन आर्ट जो है वो बहुत फेमस है, और इसी को रिसेंटली जीआई टैग भी मिला, ठीक है। सो द डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विच इज फेमस फॉर इट्स 300-year-old स्टोन आर्ट इज गया, राइट। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नया नमृतम 2.0, जो कि दुनिया का पहला एआई असिस्टेड क्रॉनिक आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप आंखों की स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है, एंड यू डिटेक्ट कि किस तरीके का प्रॉब्लम है, वेदर द केस इज रेफरेबल और नॉन रेफरेबल, और आपका प्रोसीजर या लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। सो पहली बार जो है ग्लोबली ऐसा कोई कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज फॉर आई स्क्रीनिंग कर रहा है। सो केरला इज द स्टेट विच इज डूइंग दिस। तो इस प्रोग्राम का नाम क्या है, नया नमृतम 2.0, ठीक है। So which country has joined OPEC Plus in February 2025? OPEC Plus को recently ब्राजील ने ज्वाइन किया। OPEC Plus को अगर हम देखें, so OPEC Plus बेसिकली ये मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस का एक ग्रुप है, ठीक है। ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस जो कि ग्लोबली क्रूड ऑयल की सप्लाई को रेगुलेट करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कितना प्रोडक्शन होगा, ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट प्राइसेस जो हैं ताकि स्टेबल रहें, ठीक है, उस हिसाब से दे रेगुलेट द ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई। सो दिस इज ओपेक प्लस, और फरवरी 2025 में ब्राजील ने इस ओपेक प्लस को ज्वाइन किया, ठीक। सो विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 6th एडिशन ऑफ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, ठीक है। तो एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 के होस्ट सिटी बनी पुणे, ठीक है, इट इज पुणे। देन विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एआई पावर्ड टूल जिसका नाम है AMR सेंस,
ठीक है। इस EMR सेंस से आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रियल टाइम में देख सकते हैं, ठीक है। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया? IIIT दिल्ली ने डेवलप किया, ठीक। AI पावर टूल जिसका नाम है EMR सेंस, और इससे आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रियल टाइम में देख सकते हैं, ठीक, रियल टाइम में आप ट्रैक कर सकते हैं। The next news is who won the 14th एशियन स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल। तो मैंने आपसे कहा था पंकज अडवाणी ने ही एशियन और नेशनल दोनों जो है स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है। ये जो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप है ये दोहा में हुई, और जो नेशनल थी वो इस बार आपको पता है इंदौर में हुई, ठीक है। सो पंकज अडवाणी। Which state's forest project has won the Scotch Award for improving फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स? तो ये नागालैंड जो है ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये स्कॉच अवार्ड, ठीक है। तो नागालैंड ने अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स को बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रूव किया, और इसके चलते उनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज द स्कॉच अवार्ड, इससे नवाजा गया, ठीक है। सो द आंसर विल बी नागालैंड, ठीक है, स्कॉच अवार्ड। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि RBI ने लॉन्च की टू प्रोवाइड एक्सेस टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा? तो इस ऐप का नाम है RBI डेटा, ठीक है, RBI डेटा। तो आप इसको एक बार डाउनलोड करके आप फिर से देख सकते हैं, जैसे स्वारेल के बारे में मैंने कहा था, तो ऐसे ही आप इस RBI डेटा को भी देख लीजिए किस तरीके से वर्क करता है। सो दिस मोबाइल एप्लीकेशन ये RBI ने लॉन्च की, इट प्रोवाइड्स यू एक्सेस टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डेटा, ठीक। एक और चीज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखेंगे कि इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट जो है लखीमपुर खेरी विच इज इन उत्तर प्रदेश, वहां पर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज विच इंस्टीट्यूट इज द होस्ट ऑफ एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन? तो एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन हुआ 2025 में, तो होस्ट कौन है? होस्ट था IIT मद्रास, ठीक है, इंपॉर्टेंट। सो ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन, होस्ट था IIT मद्रास, GHC, एशियाज फर्स्ट इंटरनेशनल हाइपरलूप कंपटीशन, ये फेब में ही हुआ IIT मद्रास में, ओके। Then who has become the first person with a physical disability to take part in a mission to the International Space Station? तो ये है जॉन मैकफॉल, ठीक है। ये पहले ऐसे इंसान बने हैं जो फिजिकली तो डिसेबल्ड हैं लेकिन फिर भी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे, ठीक है। इन्हें मेडिकली फिट करार दिया गया है इस लंबे समय के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है, और इससे आप बेसिकली क्या करना चाहते हैं? यू वांट द स्पेस एक्सप्लोरेशन टू बी इंक्लूसिव, ठीक है। आप चाहते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी आपको ये इस तरीके की हिंड्रेंसेस जो है आपको ना रोक पाए फ्रॉम स्पेस एक्सप्लोरेशन। सो बेसिकली टू ब्रिंग इन इंक्लूसिविटी इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, जॉन मैकफॉल को जो है ये मेडिकली फिट करार दे दिया गया है दैट यू कैन गो टू दिस मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। ये है जॉन मैकफॉल, ओके। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन नेवी शिप दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम? तो इंडियन नेवी का एक शिप था, उसका नाम है INS गुलदार। इसको कन्वर्ट किया जा रहा है और इसको बनाया जा रहा है एक अंडर वाटर म्यूजियम, ठीक है। इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है इसी इंडियन नेवी की शिप को विच इज INS गुलदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज अंडर वाटर म्यूजियम एंड नेवीज INS गुलदार, ठीक है। तो कौन सी इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल 2025, ठीक है। तो आप इसे ज्यादातर लोग आई बिलीव जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये न्यूज आपको पता होनी चाहिए दैट CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन विच इज IIIM जम्मू ने ये ऑर्गेनाइज कराया नेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल 2025, ठीक है। तो CSIR IIIM जम्मू की तरफ से ये ऑर्गेनाइज करवाया गया, ओके। Who has been named as the only Indian woman in Time Magazine's Women of the Year 2025 list? तो इसका आंसर जो है वो पूर्णिमा देवी बर्मन है। अब ये पूर्णिमा देवी बर्मन कौन है? शी इज जस्ट अ सेकेंड, शी इज ए वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, ठीक, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। कहां से? असम, इंडिया से, ठीक। सो ये इकलौती वो इंडियन वुमन है जो इस बार के टाइम मैगजीन्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिस्ट में है, ठीक है, पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है, शी इज पूर्णिमा देवी बर्मन।
देन वेयर वॉज द सागर कवच एक्सरसाइज कंडक्टेड इन 2025 बाय इंडियन कोस्ट गार्ड? इंडियन कोस्ट गार्ड ने सागर कवच एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट करवाई? तो आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने वेस्ट बंगाल में 21 से 22 फरवरी के दरमियान जो है ये सागर कवच एक्सरसाइज करवाई। तो क्यों करवाते हैं? इट इज बेसिकली टू एनहांस योर कोस्टल सिक्योरिटी, ठीक है, कोस्टल सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए और डिफरेंट एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन को एनहांस करने के लिए ऐसी एक्सरसाइजेस की जाती है, ठीक है। सो दिस इज सागर कवच एक्सरसाइज व्हिच वाज कंडक्टेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। The next thing is, which country has launched the Green Transition Alliance India, which is GTAI initiative, February 2025. So the country is Denmark. तो डेनमार्क ने लॉन्च किया ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया 2025, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो which organization has developed project Farm Vibes, which is a suite of AI driven agricultural technologies? बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला में रिसेंटली शोकेस किया कि कैसे एक AI टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे क्रॉप यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्रॉप यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं और फर्टिलाइजर यूज को कम कर सकते हैं, बेसिकली अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस को एफिशिएंट कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? फार्म वाइब्स। आपसे यही पूछ रहा है, बताइए फार्म वाइब्स को किसने जो है डेवलप किया? सो इट इज माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। देन हेरत फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? अगेन ये जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर एक इंसान को पता होगी। हेरत जो है कहां पर सेलिब्रेट होता है? जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट होता है। क्या है ये हेरत? असल में जो महाशिवरात्रि है, बेसिकली महाशिवरात्रि का ही नाम हेरत है, बट कश्मीर और जम्मू में इसको एज हेरत मनाया जाता है, ठीक है, इसका नाम हेरत है। तो फाल्गुन के 13th डे पर जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है एंड व्हाट दे सेलिब्रेट बेसिकली इज द सेक्रेड यूनियन ऑफ शिव एंड पार्वती, ठीक है। तो इट इज बेसिकली महाशिवरात्रि एंड 13th डे पर होता है ऑफ फाल्गुन, ठीक है, हेरत और महाशिवरात्रि। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की इंडिया का पहला सोलर साउंड बॉक्स फॉर मर्चेंट्स? ठीक है, आपने देखा होगा यूजुअली मर्चेंट्स, यूजुअली रिटेल या इवन होलसेल मर्चेंट्स के पास आप देखते हैं कि साउंड बॉक्स लगा रहते हैं। अगर आप पेमेंट करते हैं तो जोर से वो पेमेंट का अनाउंसमेंट होता है। तो अब पेटीएम ने पहली बार सोलर साउंड बॉक्स को लॉन्च किया है, ठीक है, पहली बार। सो द आंसर विल बी पेटीएम। तो अब इसमें आपको लाइट की भी जरूरत नहीं हुई, बिकॉज बहुत सारे एरियाज ऐसे इशू करते थे। कोई मर्चेंट फॉर एग्जांपल ऐसे एरिया से है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसकी वजह से वो प्रॉब्लम पोज करता था उन मर्चेंट्स के लिए। सो नाउ दिस इज सोलर साउंड बॉक्स, ठीक है, तो उन मर्चेंट्स के लिए ये काफी सहूलत ले आएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, जो कि DRDO ने रिसेंटली टेस्ट किया? तो एंटी शिप मिसाइल सिस्टम जो DRDO ने रिसेंटली टेस्ट किया उसका नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल, NASM-SR, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन लास्ट थिंग इज दैट, लास्ट न्यूज लगभग यही है कि आपने आजकल न्यूज में सुना होगा स्फीयरएक्स टेलीस्कोप की बहुत बात होती है, ठीक है, स्फीयरएक्स टेलीस्कोप, इस पिक्चर में आप इस स्फीयरएक्स टेलीस्कोप को देख भी सकते हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है? तो ये बेसिकली स्फीयरएक्स नासा का इनिशिएटिव है, ठीक, नासा, ठीक, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। Okay, so with that we finished the current affairs for February 2025, ठीक है। मैंने थोड़ा स्पीड में पढ़ाई है, आई ट्राई टू मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा न्यूज कवर हो कम से कम टाइम में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन जो है वो पसंद आया होगा, बट आई बिलीव देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एंड आई वुड लाइक टू नो आप मुझे कुछ क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इस लेक्चर के बाद, आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। Okay, so we'll meet soon with another topic. We'll decide that and let you know accordingly, ठीक है। For now, take care, keep revising things, और ये PDF जो है आपको JK सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो go through this PDF और एक बार लेक्चर को जल्दी जल्दी दूसरी बार भी सुनना, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, and then that will help you revise, ठीक है। Thank you so much, take care.